दीदी देखिए ना, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है सूरज के साथ। अरे हम कह रहे हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, उसे तो उसके कर्मों का फल मिला है। अब दूसरे की बीवी पे नजर डालेगा तो फल तो मिलेगा ना। दूसरे का घर बर्बाद करेगा तो पाप तो चढ़ेगा। बस उसे उसके कर्मों का फल मिला। तुम तो उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए भाग गया। दीदी आप पूछिए ना, इन्होंने कहा किया है सूरज के साथ। तुम शांत हो जाओ, हम पता लगाते। तुम इस सनकी की बातों में मत आओ। ये सब कुछ जो कर रहा है वो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा है। सारी कोशिशें कर ली उससे कि तुम उसके पास वापस चली जाओ, नहीं गई ना, इसलिए ये सब कर रहा है। अब तुम्हारे आशिक का किस्सा खत्म। अब ले दे के तुम्हारा पति बचा। तुम्हारा वही पति जिसे तुमने छोड़ दिया था, वही पति जिसने 1000 बार तुम्हारी मिन्नतें की और उसके बावजूद भी तुम मानी नहीं। अब तुम क्या करोगी तारा? क्योंकि तुम्हारी रेल अब जिस प्लेटफॉर्म पे जानी थी वो तो स्टेशन ही डूब गया। मेरा मतलब लुट गया। तो अब तुम ये बात मान लो तारा कि तुम्हारा पति जीत गया और तुम्हारा आशिक हार गया। पति जीत गया, आशिक हार गया। पति जीत गया, आशिक हार गया। भगवान, सम्राट जी! सम्राट जी! सम्राट जी आंखें खुली ना, ये भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? सम्राट जी! सम्राट जी आंखें खुली। ये तो त्रिभुवन सिंह का बेटा है। हाँ हाँ हाँ, ये त्रिभुवन जी के बेटे। सम्राट सिंह, आप प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए ना, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। अरे कीजिए ना, फोन है ना आपके पास, फोन निकालिए, कॉल कीजिए प्लीज जल्दी। अरे कोई तो कॉल करो ना, देख क्या रहे हो? कॉल कीजिए ना, फोन लगाइए। अरे एम्बुलेंस बुलाइए ना, कोई कुछ तो करो। नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमने बात सुनिए। हाँ, अपने पति को बचाना है। सुनिए, ये भगवान, सुनिए, आपके पास फोन होगा, हमारे पति को बचा लीजिए प्लीज, हमारे पति को। सुनिए, अरे कोई तो रुक जाओ। रुकिए, रुकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। सुनिए, हमारे पति की जान खतरे में है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना, गाड़ी में ले जाएंगे उन्हें प्लीज। ठीक है, चलिए। साइड होइए। इनको सिटी हॉस्पिटल लेके आते हैं। हाँ, सिटी हॉस्पिटल चलते हैं, वो पास में भी पड़ता है। तुमने उसको गाड़ी में बिठा दिया, वो अस्पताल जा रहा है, तुम वहां जाकर क्या करोगी? डॉक्टर हो, इलाज करोगी उसका? तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा रिश्ता ही क्या है उससे? इंसानियत का जो रिश्ता था वो तुमने निभा दिया है। वो अस्पताल पहुंच जाएगा, उसके घर वालों को फोन कर दिया जाएगा, उसके घर वाले आएंगे और उसका ख्याल रख लेंगे। हाँ, हम सम्राट के पिता त्रिभुवन सिंह बोल रहे हैं। क्या हुआ जी? कहो बाबूजी। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? सम्राट 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 का एक्सीडेंट हो गया। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? सम्राट का एक्सीडेंट हो गया।
तुम हमारे साथ आश्रम चलो, वहाँ पर सुबह की पूजा नहीं हुई है तो पूजा करो और दुआ मांगो उसकी सलामती के लिए, बस। अरे आपको पूजा की पड़ी है, अभी हमें जाना होगा, प्लीज उनके पास हम पूजा नहीं कर पाएंगे, आश्रम में उनसे दूर रहकर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हमें जाने दीजिए। अरे तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम उसी से तो भागकर हमारे पास आई थी, रिश्ता क्या है तुम्हारा उससे? रिश्ते को तोड़ना बंद कीजिए ना सम्राट जी, हमने कुछ हो ना हो लेकिन वो एक इंसान है और उस इंसान से हमारा एक संबंध है। भले ही वो संबंध बुरा है, खराब है, लेकिन उसकी कीमत उनकी जान से नहीं तोली जा सकती है ना, तो प्लीज हमें जाने दीजिए। और जान की कीमत अच्छे या बुरे संबंध से ज्यादा होती है, इसलिए हमें जाने दीजिए। अगर हम उनके पास नहीं गए ना और कुछ हो गया तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और हमारा डर बनता है कि हम उनकी सलामती तक के लिए उनके साथ रहे, उनके साथ वहाँ खड़े रहे, उन्हें ठीक होता हुआ देखें, तो इसलिए हमें जाने दीजिए। छोड़िए हमें। नहीं जाओगी, नहीं जाओगी तुम उसके पास में। तारा, तुम भूल सकती हो कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ में क्या क्या किया है। हम नहीं भूल सकते कि तुम हमारे पास किस हालत में आई थी। हम भी नहीं बोले कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन अभी हमें जाना चाहिए ना, इंसानियत के नाते उनके पास जाना चाहिए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते ना हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। ठीक है, जाओ उसके पास, लेकिन याद रखना ऐसे हालातों से हम जितनी जल्दी बाहर निकल पाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम तारा? कल तक ये आदमी तुम्हारे खून का प्यासा था और आज तुम इसे अपना खून देकर इसकी जान बचाने के लिए आ गई। आपने भले ही हमारे साथ बहुत गलत किया हो, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो, और ना ही सूरज के साथ। ये जब आपको होश आएगा तब हम आपसे पूछेंगे कि आपने सूरज के साथ क्या किया है और कहाँ है वो। होने को तो ये भी हो सकता है कि बबुआ जी मर जाए। दादा हो दादा, फिर त्रिभुवन सिंह के जायदाद का इकलौता मालिक कौन? इलू के पापा। और हम इसमें कांच तारा सिंह, मेहंदी लगवाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, अब लगवाओ मेहंदी। नहीं नहीं नहीं, प्रियदर्शनी दीदी सिखाती है ना कि मन को सिर्फ सुंदर सुंदर बातें सोचनी चाहिए, तो हम नहीं सोचेंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन हाँ इनके उठने पर ही जरूर पूछेंगे कि इन्होंने सूरज के साथ क्या किया और आखिर कहाँ है वो। खून बहना अच्छा नहीं होता है, खून देना अच्छा होता है। मैम, डॉक्टर चेकअप करके गए क्या? अलविदा बबुआ जी, हमेशा के लिए। तारा देखो देखो, हम मर चुके हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करो। तारा, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सम्राट जी, ये आपका मास्क किसने उठाया? माँ जी, ये क्या कर रही है तू? डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, देखिए तो क्या कर दी। हे भगवान, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये देखिए, हमारा बेटा का मुंह से ही सांस लेने वाला निकाल दी। जान लेना चाहती है हमारा बेटा का ही। हाँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मास्क कटा हुआ था, हमसे लगाने की कोशिश कर रहे थे, हमें नहीं पता किसने निकाला है। आप लगाइए ना ये।
निकल यहाँ से तू। हमारा घर का सुख चैन छीन के तुम यहाँ पे हमारा समय पे नहीं आए होते तो हमारा बेटा का जान ले लेती तुम। अरे आपको सच में समझ नहीं आ रहा है या आप ना समझने का नाटक कर रही है? इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस औरत ने आपके बेटे की जान बचाई है अपना खून देकर, वो भला उन्हें मारने की कोशिश काहे करेगी? तब से कह रहे हैं कि हमने मास्क नहीं हटाया, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। उल्टा हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम पर क्या हो जाएगा झूठा आरोप लगाकर? उल्टा वो इंसान जिसने मास्क हटाया है वो भाग जाएगा, फिर से आएगा उन्हें मारने के लिए। इसलिए हम पर चिल्लाने से बेहतर है कि उसे जाकर ढूंढें। हाँ, देखो देखो तो जरा, हाँ, अपने आप को बचाने के लिए कैसी झूठी कहानी गढ़ रही है। अरे मास्क तो तुम्हारे हाथ में था ना, कमरे में तो तुम थी, तो और कौन मारना चाहेगा बाबा जी को? हाँ, आप भी तो हो सकती है। दादा हो दादा, तू हमारे ऊपर दोष लगाएगी? वो कभी आप लोग बाहर जाइए और प्लीज शांत रहिए। तुमको तुम झूठी कहेंगी। चलो यहाँ से, और आप लोग भी चलिए। चलो। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। नहीं 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 महादेव, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? अगर हमें उन्हें मारना होता तो खून काहे देते? बम भोले, यही तो हम जानना चाहते हैं, आखिर फिर कौन मारना चाहता है हमरे सम्राट को? आप, भाभी जी, माँ जी, कौशल भैया और बबुनी जी। मारने को तो कोई भी मार सकता है ना। अगर आपको हवा में ही तीर चलाने हैं तो किसी पर भी चला दीजिए। कौशल के बाबूजी, पुलिस को फोन कीजिए। तो ये कौन सा केस लगाई हम लोग के ऊपर? घरेलू हिंसा का। अब हम इसके ऊपर केस करेंगे कि हमारा बेटा का जान लेना चाहती है। लगाइए पुलिस को फोन, बुलाइए जल्दी। अम्मा, तारा में गलत क्या कह रही है? बिना सोचे समझे किसी पे आरोप लगाएंगे तो लगा दीजिए। तो फिर सुबह सवेरे यही यहाँ काहे आई थी? आपके बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना लेकर आए थे। काहे कि हम दिल से चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए ये लेकर आए हैं उनके सिरहाने रखने के लिए, ताकि अगर उन पर कोनो ग्रहण हो तो वो दूर हो जाए। का है मुट्ठी में? भभूत, पिशाच मोचन मंदिर से। देखा कितनी अच्छी है ये। तुम ना जल्दी जाके उसके सिराने रख दो। हाँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। जा, अब कोनो फायदा नहीं है, ग्रहण लग चुका है। अम्मा, समझ में आ रहा है कि अभी भी कोई शक है कि तारा सम्राट को मारने आई थी। हमको इस पर न रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। ये सब इसका नाटक नौटंकी है। अरे ठीक है, हम नाटक कर रहे हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप सब तो उनके सगे हैं ना। तो प्रार्थना कीजिए कि अगर उन पर कोनो ग्रहण लगा हो तो वो छट जाए, वो ठीक हो जाए। और बात रही पुलिस को बुलाने की, तो एक बार वो ठीक हो जाए फिर हम खुद बुला देंगे। सम्राट अब शायद ही कभी ठीक हो पाएगा। सॉरी, लेकिन सम्राट अब वेजिटेबल स्टेज पर चला गया है। साधारण भाषा में कहे तो सम्राट अभी जिंदा तो है, लेकिन एक लाश की तरह। बस सांसें चल रही हैं। ना 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 अम्मा, सम्राट से 11 नवंबर को जब हमारा ब्याह हुआ था, तब से लेकर आज तक हम सिर्फ लड़ते आ रहे।
हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जानते हैं कि आपको बहुत सी चोटें लगी हैं, लेकिन आप तो शेर है ना, बहुत बहादुर है। आप ऐसे लाश की तरह पड़े नहीं रह सकते। हम मानते हैं कि हमारे बीच सारे रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन अभी भी एक रिश्ता बाकी है, सूरज का। हमें जानना है कि आपने सूरज के साथ क्या किया है और कहाँ है वो। हमारे खून के बदले आपको ये एक सच्चाई बतानी होगी। जब से आपकी जिंदगी में आए हैं सिर्फ दुख पाए हैं कि नहीं? आपको हमें एक सच्चाई तो ही बतानी होगी। आपको उठना पड़ेगा सम्राट जी। सम्राट जी उठिए ना प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? क्या करने आई हो? हमारे बेटा को मारने आई हो? जहर देके फिर से मारना चाहती हो इसको? अम्मा फिर से बकवास करने लगी आप। बकवास कर रहे हैं? ये हमारे बेटा को खा के माने की। देखे नहीं इसके प्यार में कैसे पगला हुआ है, इसके हाल में क्या हो गया है, ऐसा स्थिति में पहुंच गया हमारा बेटा। चल निकल यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हमें उनसे कोनो बात करनी है, कुछ पूछना है और उनके बिना जवाब दिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। छोड़िए आप। अच्छा, काय का जवाब? कौन बात का जवाब? हमारा बेटा को छोड़ के चली गई थी ना तुम, तो कौन हक से जवाब चाहिए तुमको? हाँ, कौन हक से चाहिए? चल निकल, पटना वाली पकड़ दो। अम्मा छोड़ो, छोड़ो। नहीं जाएंगे हम। ये फिर से क्या कर रहे हैं आप लोग? आईसीयू में है, फिर भी चीखे जा रहे हैं। चलिए बाहर जाइए। चल निकल, हमारे बेटा को खाइए के मानोगे का तुम? निकलो। नहीं चल, नहीं चल, नहीं नहीं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। दादा हो दादा, तुम्हारे अंदर तो जैसे कोनो जादू है जो हमारे बाबा जी तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे। नहीं, चल चुप माजी, 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 हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी, उनके हाथ में हलचल हुई। हम सच कह रहे हैं। झूठी कहीं के। नहीं, हमें छोड़िए, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी उंगली पकड़ेगा हमारा बेटा। अम्मा छोड़िए। अम्मा, पूरे हॉस्पिटल को पता है कि तारा ने सम्राट को खून देकर उसकी जान बचाई है, और पूरा हॉस्पिटल के सामने आप तमाशा कर रही हैं। और ये सब तू जो अपना अम्मा के खिलाफ सबके सामने बोल रहा है ना, इसे भी तमाशा ही कहते हैं। माजी, उन्होंने सच में हमारी उंगली पकड़ी थी। अच्छा, छुट्टी कहीं की। हमारे बेटा के सर में मडराने से कितना कहानी बना लो, हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो निकलो यहाँ से। दादा हो दादा, और खून दे करके बाबा जी को खरीद लियो का जो हक जमाओगी? निकल माजी, निकल। कितने बार आपको समझाए सुमित्रा जी? जितने बार आप तारा को धक्का देंगी, उतने बार गिरने से पहले थाम लेगी उसे प्रियदर्शनी त्रिपाठी। सुलेखा, तारा को गाड़ी में बैठाओ। नहीं दीदी, हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। तारा चलो यहाँ से। पर माजी, माजी आप हमें भले ही उनसे दूर कर दीजिए, पर हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी, उनके हाथ में हलचल हुई थी। आप प्लीज डॉक्टर को बोल के इलाज करवाइए ना। माजी, दीदी हम सच कह रहे हैं, कोई तो बात सुनो हमारी। आप प्लीज इलाज शुरू करवाइए ना उनका, हम सच बोल रहे हैं। दीदी ये जो आप कर रही है ना सुमित्रा जी, ये इंसानों वाले लक्षण नहीं है। हैवान ही ऐसा कुछ कर सकता है, और आपका बेटा है राक्षस। पता है, कई बार हमने सोचा कि शक्ल सूरत से इतना सुंदर दिखने वाला लड़का राक्षस कैसे बन गया। फिर हमने आपको देखा और तुरंत समझ गए, जिसकी माँ ऐसी होगी उसका बेटा राक्षस ही होगा। आप में ना ही इंसानियत है और ना ही नैतिकता। वो तारा लड़ झगड़ कर यहाँ पर हॉस्पिटल आई आपके बेटे के कारण, और उसका मतलब जैसे ही निकल गया, दूध में जैसे मक्खी की तरह आपने उसको निकाल कर फेंक दिया।
आज हम महादेव की सौगंध खाकर कहते हैं, अब कुछ भी हो जाए, तारा वापस हॉस्पिटल कभी नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी तो रोज रोज नया नाटक करेगी। हम क्या है उसका नाटक से? बस एक बार हमारा बेटा ठीक हो जाए, फिर हम बताएंगे कि हम कितना बड़का हैवान है और हमारा बेटा कितना बड़का राक्षस प्रियदर्शी त्रिपाठी बताएंगे। अम्मा शांत हो जाइए, वो लोग चले गए हैं। आइए चलिए, आइए। आप चिल्लाइए मत, वो लड़की सही बोल रही थी। क्या? यही कि सम्राट ने उसकी उंगली पकड़ी थी। और हम लोगों ने भी ये देखा, लेकिन आप लोग इतना शोर और लड़ाई कर रहे थे कि हम कुछ कह ही नहीं पाए। और आप सबने निकाल दिया उसे। हाँ तो क्या हुआ? हमारा बेटा उसका उंगली पकड़ा था तो हमरा भी पकड़ेगा। इसमें कौन बड़का बात हो गया? बड़ी बात है। ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को किसी खास का साथ मिल जाए तो जल्दी रिकवर करता है। मेरी राय माने तो आप लोग उस लड़की को वापस बुला ले। बाकी जैसी आपकी इच्छा। हमारी भी यही राय है अम्मा कि तारा को वापस बुला लिया जाए, अगर सम्राट को ठीक करना है तो। काहे वापस बुला लिया जाए? कोनो तरवा जड़ी बूटी है कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा? हमारा बेटा है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। बम भोले, तारा को लेकर ही आना होगा किसी भी तरह। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।